तो देखा तुमने, रेडिस से हमें लगी 1 मिली सेकेंड और माई से हमें लगी 3 मिली सेकेंड। और हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेम डेटा को निकालने की कोशिश करी है। तो क्योंकि हमने सेम डेटा निकाला और उसमें दो अलग अलग टाइम लगे, तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और डीएसए करके एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी को एन में लाना तो सीख लिया, लेकिन डेवलपमेंट में कौन करेगा। सो हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे डेवलपमेंट में एन स्क्वायर वाली चीज़ें एन में कन्वर्ट की जाती है। तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि यार मैं एक ऐप बनाता हूँ, वो सिंपल बनाता हूँ, उसमें ऑप्टिमाइजेशन कैसे करूँ, वो तो आती नहीं, डीएसए में तो कुछ और ही लेवल की कोडिंग होती है, डेवलपमेंट में कैसे करूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक तरीके की ऑप्टिमाइजेशन जो कि हमारी अपकमिंग सीरीज में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। क्योंकि अपकमिंग सीरीज में हम बनाएंगे कुछ टेंडर या ट्विटर जैसा कुछ और सीखेंगे हर वो चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है एक डेवलपर के लिए। तो कीपिंग दिस इन माइंड कि तुम डीएसए और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो ये ट्यूटोरियल भी तुम लोगों के लिए एक फ्रेंडली ट्यूटोरियल होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं रेडिस की। रेडिस एक इन मेमोरी डेटाबेस है। नहीं, ये सब बकवास नहीं पेलूंगा मैं आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो हमारा सीन कुछ ऐसा है, हमारा एक यूज़र है जो कि बहुत खुश है। इसने रिक्वेस्ट मारी हमारे सर्वर पे, बेसिकली रिक्वेस्ट मतलब ऐप खोली और हमें अब उसको ऐप का रिजल्ट देना है भाई, उसको कुछ दिखना भी तो चाहिए। ऐप खोली, ऐप खोलने के बाद उसने सर्वर पे ऐप ने रिक्वेस्ट मारी सर्वर पे, सर्वर ने रिक्वेस्ट मारी डेटाबेस पे। लेट्स से इस बंदे ने कुछ ट्रेडिंग करता है ये, और इसने मार्केट बंद होने के बाद अपना प्रॉफिट देखने की कोशिश करी। तो यूज़र इज चेकिंग हिज प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट में उसको क्या देखना है कि यार मेरे को मेरा प्रॉफिट बताओ आज का। तो उसने पूछा टेल मी द प्रॉफिट। सर्वर ने बोला मेरे को क्या पता, डेटाबेस को पता होगा। डेटाबेस ने 2 मिली सेकेंड लिया पता लगाने के लिए उसका प्रॉफिट क्या है। डेटाबेस ने सर्वर को भेज दिया, सर्वर ने यूज़र को भेज दिया। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क, राइट। 2 MS लगी, सर्वर ने उसको भेज दिया। अब होता क्या है दोस्तों कि ये जो डेटाबेस होता है ना यार, डेटाबेस भी क्या होती है, एक मशीन होती है। मशीन में क्या है अंदर, मशीन के अंदर कुछ वर्कर्स हैं। बेसिकली वर्कर्स कुछ नहीं यार, काम करने वाले लौंडे हैं जो कि डेटाबेस के अंदर है। ठीक है, वो तुम्हारी क्वेरी लेते हैं, वो ढूंढते हैं कुछ और वो उसे रिटर्न कर देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। तो लेट्स से हमारे डेटाबेस में सिर्फ 10 लौंडे थे, तो 10 पीपल वर देयर इन आवर डेटाबेस। इस बंदे ने इसने एक टाइम पे जब क्वेरी मारी, 2 मिली सेकेंड इनमें से एक बंदा ले गया, एक बंदा 2 MS ले गया। लेट्स से इसने साथी के साथ एक बार नहीं 10 बार एक साथ ही रिफ्रेश कर दिया समहाउ। इसके पास 10 मोबाइल थे, ऐसे करके रिफ्रेश कर दिया। अब 10 के 10 लौंडे अपने जो डेटाबेस में बैठे हुए थे तुम्हारे लिए काम करने के लिए, क्वेरी के रिजल्ट लाने के लिए, वो बिजी हो गए। कितनी देर तक? 2 मिली सेकेंड तक। अब वहीं पे एक और ऐसे ही पागल सा एक यूज़र आया। इसने बोला कि यार मुझे भी चाहिए अपना प्रॉफिट। इसने बोला मुझे प्रॉफिट दिखाओ। इसने बोला डेटाबेस पे, हाँ ठीक है दिखाते हैं। लेकिन 2 मिली सेकेंड तक वो दिखा नहीं पाए क्योंकि सारे डेटाबेस के वर्कर बिजी थे। तो इस डेटाबेस ने उसे कहा 2 मिली सेकेंड रुक। 2 मिली सेकेंड के बाद इसने दिया इसको रिजल्ट। इसको लैग आया 2 मिली सेकेंड का। इसको रिजल्ट कितनी देर में आया? 2 मिली सेकेंड के बाद इसको 2 मिली सेकेंड रुकना पड़ा और इसको 2 मिली सेकेंड में रिजल्ट आया। तो इसके भी हो गए 4 मिली सेकेंड। ऐसे ही करते करते कुछ 100 नंबर पे एक बंदा आया। उसने भी कहा यार मैं भी तो ऐप चलाता हूँ। एक टाइम पे 100 लोग तो ऐप चला रहे होंगे, राइट, 1000 भी चला रहे होंगे। तो इसने कहा मेरे को भी डेटाबेस से कुछ चाहिए। हमने कहा ठीक है भाई, तेरे को भी डेटाबेस से कुछ चाहिए, हम दे देंगे। इसने बोला 2 MS मेरे को लगता है टाइम एक रिक्वेस्ट को देने में। मैं 100 रिक्वेस्ट साथ के साथ झेल रहा हूँ, तो मुझे लगने वाले हैं 2 सेकेंड। लग गए 2 सेकेंड। 2 सेकेंड वेट किया तुमने, ठीक है 2 सेकेंड तो ठीक है। अगर 1000 लोग हो गए हमारी ऐप पे, फिर क्या करोगे हीरो? तो 1000 लोगों के होने पे 20 सेकंड कोई वेट कर लेगा तुम्हारी ऐप पे? नहीं करेगा। इसलिए आपकी हालत ख़राब हो जाती है जब लोग बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग बढ़ने से लोड बढ़ता है और लोड बढ़ने से बढ़ जाता है रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम अगर बढ़ता है तो यूज़र ऐप को सबसे पहले अनइंस्टॉल करता है। तो हमें ऐसा होने नहीं देना। हम बहुत अच्छे डेवलपर हैं, हम चाहते हैं हमारी ऐप बहुत आगे जाए। तो हम क्या करते हैं, हमें कुछ निकालना पड़ा, इंट्रोड्यूस करना पड़ा कुछ ऐसा जो कि हमारी हेल्प करे इन सब चीज़ों में। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ये यूज़र है, इसके पास एक मोबाइल है, इसके पास इसने रिक्वेस्ट मारी सर्वर पे और सर्वर ने रिक्वेस्ट मारी डेटाबेस पे, दैट्स इट। तो क्यों ना सर्वर पे सेव कर लें वो चीज़ एक बार। फॉर एग्जांपल इसने एक बार रिक्वेस्ट मारी, 1 रिक्वेस्ट। अब मुझे ये पता है कि यार स्टॉक मार्केट बंद हो चुकी है, अब ये रिक्वेस्ट मारेगा ना हमारे, इसका प्रॉफिट नहीं बदलने वाला। तो मैंने एक बार रिक्वेस्ट मारी, प्रॉफिट ले लिया वापस और इसको भेज दिया। और सर्वर पे इस यूज़र 1 का प्रॉफिट मैंने सेव करा लिया। 10 इसका प्रॉफिट था, 10 प्रॉफिट सेव करा लिया। अब ऐसे ही सोचो कितना इजी हो गया। अब अगली बार इसने रिक्वेस्ट भेजी, तो सर्वर ने ही वापस कर दी उसे, डेटाबेस तक जाना ही नहीं पड़ा। तो यूज़र 1 को 10 प्रॉफिट सर्वर ने ही दे दिया। ऑसम। अभी हम कितनी रिक्वेस्ट की बात कर रहे थे? एक यूज़र अगर 10 रिक्वेस्ट मार रहा है एक ही सेकंड में, एक यूज़र 10 रिक्वेस्ट मार रहा है साथ के साथ, हमारे पास 10 वर्कर है, ठीक है, 2 MS का टाइम लगता है,
तो एक वर्कर एक काम कर रहा है, टोटल 2 MS हो गए, ठीक है, बढ़िया है, ऑसम है, और क्या चाहिए हमें, राइट। अब एक रिक्वेस्ट गई 2 MS में, दूसरी रिक्वेस्ट आई और यहाँ से वापस चली गई, ऑसम, डेटाबेस पे लोड ही नहीं पड़ा। तो जहाँ पे हमारे डेटाबेस पे 100 रिक्वेस्ट आ रही थी, बार बार 10 यूज़र 10 बार रिक्वेस्ट मार रहे थे, तो कितनी रिक्वेस्ट हुई डेटाबेस पे, 100 रिक्वेस्ट हुई। अब वो कितनी हो गई, सिर्फ 10 हो गई। क्यों? क्योंकि हमने एक बार फेच करके डेटा दे दिया सर्वर पे। ये हुआ n² से n कॉम्प्लेक्सिटी में कन्वर्ट कर दिया हमने एज अ डेवलपर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, यहाँ से शुरू होती है। अगर यूज़र तुम्हारे पास 1 लाख है तो सबका स्टोर सर्वर पे ही करोगे, सर्वर तो भर जाएगा, मेमोरी तो लिमिटेड होती है, भर के फट जाएगा, वो मर जाएगा, उसको बचाना भी तो पड़ेगा। तो ये अप्रोच नहीं चल पाई। अब दूसरी अप्रोच आती है कि क्यों ना इसके मोबाइल पे ही सेव कर दे, लोकल स्टोरेज में। ब्राउज़र में 5 MB तो होती है, तो क्यों ना इसी के मोबाइल पे सेव कर दे। इस जैसे ये खोले वैसे इसके मोबाइल से उठा के इसको दे दो, इसको क्या पता चल रहा है। ऑफ स्टॉक मार्केट आवर्स है, सो प्रॉफिट सेम रहेगा, इसी को दे दो, ऑसम। इसमें इशू आता है स्पेस का, जो कि सर्वर पे भी आ रहा था। इसमें दूसरा इशू आता है प्राइवेसी का, सिक्योरिटी का बेसिकली। क्यों? क्योंकि इसकी मोबाइल में एक ऐप नहीं होगी, 100 ऐप्स होंगी, और अगर तुम्हारा पेटीएम ने तुम्हारा ID पासवर्ड सेव करा दिया लोकल में ही, तो वो दूसरी ऐप ले नहीं लेगी, और दूसरी ऐप अगर फर्जी निकली तो उसके पास तुम्हारा सारा डेटा होगा और तुम हो जाओगे बैंकक्रप्ट। तो अब करें क्या यार राहुल, तुमने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बता दी, अब ये बताओ कि करें क्या। तो करने के लिए ये आया कि भाई क्यों ना तुम ये सेम रिक्वेस्ट सर्वर पे मारो, DB से लो, बिल्कुल DB के पास ही तो डेटा है, लेकिन सर्वर पे आने के बाद कहीं स्टोर करा दो, और नेक्स्ट टाइम जब भी यूज़र उस रिक्वेस्ट को मारे, ये फर्स्ट टाइम था, ये नेक्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम जब भी वो मारे तो वो डेटाबेसिस पे ना जाए, यहाँ पे चेक करे कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर वो करता है तो यूज़र को डायरेक्ट दे दो, और अगर वो नहीं करता तो फिर भाई बोल दो नहीं करता, DB पे हिट मारो और फिर DB से वापस ले लो। ऑसम। नहीं, ये मेरे डायग्राम बहुत फर्जी हैं, लेकिन ये बहुत चीज़ें रहे। तो चलो क्यों ना मैं तुम्हें कोड के थ्रू समझाऊँ। तो यहाँ पे मैंने एक VS कोड में अपना कोड लिखा है, जिसमें कि मैं फटाफट समझाता हूँ कि मैंने किया क्या है। ये 2 चीज़ मुझे मैंने उठाई क्योंकि मुझे रेडिस और MySQL चाहिए था। मैंने कहा MySQL और रेडिस का सबसे बेस्ट सोर्स है, गूगल कर लो, इनका पैकेज दिख जाएगा, मैंने इंस्टॉल कर लिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे रेडिस का एक कनेक्शन बनाया, ये भी मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट किया। फिर मैंने MySQL का कनेक्शन बनाया, अगेन कॉपी पेस्ट किया। यहाँ पे मैंने बस ये देखने के लिए कि मेरा MySQL चल रहा है कि नहीं, मैंने यूज़र टेबल को प्रिंट करा दिया, जस्ट टू चेक कि वो चलता है कि नहीं। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया रेडिस कॉल, इसमें मैं रेडिस कॉल करके ये की गेट कर रहा हूँ कि मेरा प्रॉफिट कितना था, और वो वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, और उसको टाइम कितना लगा मैं वो शो कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे तुम्हें पता चले कि रेडिस में कितना टाइम लगा। MySQL कॉल में मैंने सेम किया, MySQL कनेक्ट किया, फिर मैंने उसे एग्जीक्यूट कर दिया, यूज़र में नेम राहुल, और मैं प्रिंट कराऊंगा वहाँ पे मुझे प्रॉफिट कितना हुआ MySQL के अंदर से, तो उसमें कितना टाइम लगा। तो मैं MySQL के साथ चलाने की कोशिश करता हूँ इस फाइल को, और इसने मुझे बोला 1 मिलीसेकंड लगे, और ये सारा डेटा था। तो एक बार बस तुम्हें दिखाने के लिए मैंने डेटा भी प्रिंट करा दिया, और अब मैं ये प्रिंट नहीं कराऊंगा, मैं सीधा SQL की क्वेरी प्रिंट कराऊंगा। तो मैंने इसे कर दिया कमेंट आउट। लेट्स सी कि मेरा जो फंक्शन है जिसमें मैंने MySQL के साथ कनेक्ट किया है वो कितना टाइम लेता है, 2 मिलीसेकंड, 2 मिलीसेकंड, 2 मिलीसेकंड, 2 मिलीसेकंड, 2 मिलीसेकंड, 3 मिलीसेकंड। ये वो कनेक्शन है जो मैं MySQL के साथ बना रहा हूँ, राइट, ऑसम। अब क्यों ना यही सेम चीज़ रेडिस के साथ की जाए। तो मैं रेडिस को करता हूँ अनकमेंट, और करता हूँ MySQL को कमेंट आउट, नोड index.js, वैल्यू फाउंड इन रेडिस 700, राहुल का प्रॉफिट था 700, और टाइम लगा 1 मिलीसेकंड। इसको भी 5 बार चला के देख लेते हैं जस्ट टू बी श्योर कि ये क्या कर रहा है। तो 2 मिलीसेकंड को हमने किया 1 मिलीसेकंड में। अब तुम खुद सोचो, MySQL के अंदर सिर्फ 5 रोज तो होंगी नहीं, और रेडिस के अंदर सिर्फ 1 रो तो होगी नहीं, उसके अंदर हो सकती है मिलियंस ऑफ रोज, राइट। तो उस केस में टाइम बढ़ जाता है MySQL का भी, क्योंकि वो यूज़ करने लग जाता है इंडेक्सेस। और रेडिस, क्योंकि रेडिस इन मेमोरी डेटाबेस है, वो रैम के अंदर ही रहता है, वो किसी परमानेंट स्टोरेज में जाके सेव नहीं होता, वो रैम के अंदर ही रहता है। और की वैल्यू पेयर, की कैसे ढूंढते हैं तुमने देखा है, की वैल्यू पेयर सर्च करता है, इसलिए रेडिस हमेशा फास्ट निकलता है। और अब नेक्स्ट चीज़, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, अगर एक यूज़र 10 कॉल मार रहा है तो रेडिस सिर्फ और सिर्फ 10 ही कॉल मारने देगा, बल्कि MySQL अगर एक यूज़र 10 कॉल मारता है, ऐसे 10 यूज़र है तो 100 कॉल हो गई, 100 कॉल MySQL पे ले जाने से अच्छा है रेडिस पे लेके जाओ। तो यही सेम चीज़ प्रोडक्शन लेवल में हम कैसे यूज़ करते हैं एज अ डेवलपर, तुम कैसे यूज़ करोगे, आई विल शो इट टू यू। तो मैंने वहीं पे एक गेट प्रॉफिट नाम का एक फंक्शन बनाया, जिसके अंदर मैंने राहुल की दी, और फिर मैंने उसको जस्ट सेव करा दिया बेसिकली। तो गेट प्रॉफिट में मैंने नेम इनपुट लिया, रेडिस के साथ कनेक्ट किया, मैंने चेक किया, प्रोडक्शन लेवल में हम हमेशा ऐसा ही करते हैं, मैंने चेक किया कि क्या रेडिस के अंदर मैं गेट कर सकता हूँ। गेट करने के बाद अगर मेरे पास कोई वैल्यू आती है, ऑसम,
और अगर नहीं आती है तो मैं MySQL पे जाऊंगा, MySQL से कनेक्ट करूंगा, MySQL पे जाऊंगा, वहां पे सर्च करूंगा। अगर मेरे को वो मिल जाती है, प्रोफाइल नहीं, प्रॉफिट रखेंगे इसको, अगर वो मुझे मिल जाती है वैल्यू, तो मैं सिंपल उसको रेडिस में सेव करा दूंगा। ऐसा क्यों किया मैंने? अगर मैंने रेडिस में सर्च किया और रेडिस में नहीं मिला, मैं MySQL पे आया, तो ये कुछ इस तरह है कि मेरे पास था कोड, मैंने अपना कोड किया रन, कोड रन करने के बाद उसने चेक किया रेडिस में कि वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है यस, तो हमें क्या करना है, वहां से रिटर्न कर देनी है। और अगर वो नहीं करता है नो, तो खुद सोचो क्या होगा। सही सोचा तुमने। हम MySQL पे जाते हैं, MySQL पे बोलते हैं कि वो वैल्यू निकाल, MySQL वो वैल्यू निकालता है और ये वैल्यू हम स्टोर कर देते हैं रेडिस में, और रेडिस में स्टोर करने के बाद हम रिटर्न कर देते हैं ये वैल्यू। अब इसको करने के बाद सोचो अब क्या होगा अगर नेक्स्ट कॉल आई। उस यूज़र ने 1 सेकंड में वो 10 कॉल मारता है, 10 कॉल मारता है वो यूज़र, राइट। पहली कॉल आई हमारे पास रेडिस में, रेडिस में वो नहीं मिला तो MySQL में गई, यहाँ पे हमें लगे 2 मिलीसेकंड, मान लो वैल्यू की, रेडिस में सेट किया, 1 मिलीसेकंड लगा और रिटर्न कर दी। ये थी पहली कॉल जिसमें हमें लगा 3 ms टाइम। अब आई सेकंड कॉल, खुद सोचो क्या होगा। कोड से कॉल आई रेडिस पे, रेडिस ने बोला मेरे पास तो वैल्यू है, 1 मिलीसेकंड में उसने वो वैल्यू रिटर्न कर दी, तो अगला टाइम लगा 1 मिलीसेकंड, सेकंड कॉल में टाइम लगा 1 मिलीसेकंड। तो इसलिए अब वो थर्ड कॉल मारे, फोर्थ मारे या फिर 1000 मारे, रेडिस के अंदर बहुत पावर होती है क्योंकि वो बना ही उस चीज़ के लिए है। नहीं तो तुम सर्वर भी यूज़ कर सकते थे, तुमने खुद कहा कि यार हम सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं, बट रेडिस में इतनी पावर है, वो डिज़ाइन इसलिए हुआ है। वो कैसे हुआ है मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे भी नहीं पता। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ लैपटॉप कैसे बनता है ना, तुम्हें बेसिक्स पता है कि वो क्या कैसे चलता है, उसके अंदर कीबोर्ड होता है, उसके अंदर माउस होता है, उसके अंदर रैम होती है, उसके अंदर स्टोरेज होती है, ठीक है, तो उसके अंदर मदरबोर्ड होता है, राइट। ऐसे ही थोड़ी बहुत चीज़ें रेडिस के बारे में मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ। वो इन मेमोरी डेटाबेस है, रेडिस इज इन मेमोरी डेटाबेस, मतलब कि उसके अंदर परमानेंट स्टोरेज नहीं होती, उसके अंदर रैम जैसा रैम होता है वैसी स्टोरेज होती है, उसमें की वैल्यू स्टोर की जाते हैं, की डाल दी उसकी वैल्यू डाल दी, यूनिक कीज़ होती हैं, यूनिक वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यूनिक कीज़ होती हैं। तो इस की के लिए वो वैल्यू उठा देता है फटाफट, इस की के लिए ऐसे उठा के वो वैल्यूज देता रहता है। तो इन मेमोरी डेटाबेस होता है, कैशिंग के लिए यूज किया जाता है। इस प्रोसेस को, ये जो मैंने तुम्हें सारी प्रोसेस बताई, इस प्रोसेस को कहते हैं कैशिंग। इसमें हमने क्यों कहते हैं इसे कैशिंग, कि एक कॉल तो MySQL में हमारी डेटा निकाल लिया और फिर फाइनली उसके बाद हमने हर चीज़ वो रेडिस में सेव कर दी और अब हर चीज़ हम रेडिस से रिटर्न करा रहे हैं। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया हो। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, हमने सीखा कि हम रेडिस यूज़ करते हैं कब, तो रेडिस यूज़ किया जाता है कैशिंग में। रेडिस है क्या, रेडिस इन मेमोरी डेटाबेस है। तो अब क्वेश्चन आएगा यार राहुल हर चीज़ ही इन मेमोरी में क्यों नहीं लगा सकते, वही दिक्कत है। इन मेमोरी अगर बहुत ज़्यादा हो गई तो कैसे मैनेज करोगे, वो भी तो डूब ही जानी है। और राहुल एक बात बताओ, अगर हम सेट करते चले गए तो वो भर नहीं जाएगी, तुमने खुद ही दिखाया कि अभी तुम सेट कर रहे थे। ऑसम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो रेडिस के अंदर सिर्फ एक कमांड नहीं होती, आज हमने सिर्फ 2 कमांड देखी, सेट और गेट, जिसमें एक में गेट करते हैं, एक में सेट करते हैं। ऐसे ही होता है डिलीट कमांड, जिसमें हम वो जो भी हमें की है वो डिलीट भी कर सकते हैं। और ये यूज़ कब करते हैं, सेट हम कर रहे थे जब MySQL से डेटा निकाल रहे थे, गेट हम तब कर रहे थे जब हम वो डेटा मांग रहे थे, डिलीट हम तब करते हैं जब वो डेटा अपडेट करते हैं। अगर मैंने अपडेट कर दिया कोई डेटा तो क्या तुम उसे पुराना डेटा ही दिखाओगे रेडिस से, नहीं, तो अपना नया डेटा उठाओगे, नए डेटा को तुम दिखाना शुरू करोगे। तो अपडेट के केस में तुम डिलीट कर सकते, डिलीट करना तुम्हारा सही है, राइट। तो अपडेट के केस में डिलीट करो और फिर डिलीट करने के बाद सेट कर दो। ऑसम। फिर और क्या कमांड होती है, एक होती है TTL। TTL मतलब टाइम टू लिव। जब भी तुम सेट करते हो, सेट करते वक्त तुम एक वैल्यू डालते हो, तुम एक की डालते हो, तुम एक वैल्यू डालते हो और फिर तुम डालते हो TTL। TTL से क्या होता है कि इसमें तुम डिफाइन करते हो कि कितने सेकंड तक वो वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल 86400 मतलब 1 दिन तक वो वैल्यू स्टोर रहनी चाहिए, 10 मतलब 10 सेकंड तक रहनी चाहिए। तो ऐसा ही ये काम होता है TTL का। तो गाइस हमने देखा कि रेडिस का क्या यूज़ है। रेडिस हम यूज़ करते हैं कैशिंग के लिए। रेडिस है इन मेमोरी डेटाबेस, इन मेमोरी मतलब उसमें मतलब रैम की तरह, और वो फास्ट होता है, कुछ भी की डालो वैल्यू देता है। रेडिस में हमने 2 कमांड देखी, गेट और सेट। गेट हम करते हैं जब हमें कोई वो वैल्यू रीड करनी होती है, सेट हम तब करते हैं जब हम वो वैल्यू एक बार DB से रीड करते हैं और फिर अपने पास सेट करके रख लेते हैं, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई बंदा उसे मांगे तो हम रेडिस से दे पाएं। रेडिस के अंदर जब भी हम वैल्यू, और रेडिस के अंदर और भी बहुत सारी कमांड्स होती है। फॉर एग्जांपल रेडिस के अंदर होती है कमांड डिलीट। डिलीट क्या होती है, डिलीट कब करोगे तुम खुद सोचो, जब तुम्हारी ये वाली गेट वाली चीज़ आउटडेट हो जाएगी। आउटडेट कब होती है, लेट्स से नेक्स्ट डे तुम्हारा प्रॉफिट 500 हो गया, तो क्या तुम यूज़र को प्रॉफिट 700 दिखाओगे, हाँ नहीं, तुम उसे दिखाओगे 500 प्रॉफिट। इस चीज़ के लिए
इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है डिलीट कमांड। और डिलीट कमांड यूज़ करने का तरीका बहुत सिंपल है, जैसे हम सेट कर रहे थे वैसे ही अब डिलीट यूज़ कर लेंगे। एनीवेज डिलीट करते हैं अपडेट के केस में, और अपडेट करने के बाद वो वैल्यू नहीं आ गई जैसे कि 500, उस 500 का हम क्या करें, उसको सेट कर देंगे, जैसे नेक्स्ट टाइम यूज़र गेट करे तो रेडिस उसको रिटर्न कर दे। ऑसम। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है TTL। TTL मतलब राहुल एक बात बताओ, ये वैल्यू तुम सेट करते जा रहे हो और पता नहीं यार ये इतना सेट करोगे तो क्या डीबी तुम्हारा भर नहीं जाएगा, तुम कब तक डिलीट करोगे, कुछ ऐसी भी वैल्यू होती है जो तुम डिलीट करना भूल सकते हो। करेक्ट। तो हम वैल्यू क्यों करते हैं TTL सेट करने के लिए हम की डालते हैं, वैल्यू डालते हैं, लेकिन जब TTL की बारी आती है तो हम TTL भी डालते हैं। ये सब तुम्हें रेडिस की वेबसाइट पे मिल जाएगा, रेडिस सर्च कर गूगल कर लेना बस। TTL की वैल्यू सेकंड्स में होती है, जैसे कि 86400 का मतलब है 1 डे, 10 का मतलब है 10 सेकेंड। अब ये सब सेकंड्स में होता है। TTL से क्या होता है, TTL क्या करता है कि TTL वो वैल्यू जो एक्सपायर हो गई 10 सेकंड बाद उसको रैंडमली सर्च करता है। बेसिकली ये इंटरनल वर्किंग है रेडिस की, वो रैंडमली कुछ ना कुछ वैल्यूज़ को उठाता है, चेक करता है कि क्या उनका TTL एक्सपायर हुआ कि नहीं। अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो वो उसे कर देता है डिलीट। और भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। अगर तुम चाहते हो कि टू बी नोटिफाइड कि जब भी वो वैल्यू डिलीट हुई TTL के थ्रू तो हमें पता चले, तो ये भी डुएबल है। तो ये भी डुएबल है। रेडिस के अंदर नोटिफायर्स होते हैं, रेडिस नोटिफायर, वो तुम्हें बताते हैं कि कौन सी वैल्यू TTL ने डिलीट कर दी, तो तुम अपने कोड बेस में उसको यूज़ करके कुछ भी कर सकते हो। फिर रेडिस के अंदर आते हैं हैश मैप्स। करेक्ट, हैश मैप्स। बेसिकली तुम्हारे को पता है कि राहुल 2240 इज गोइंग टू बी योर की। राहुल 2240 एक बंदे की प्रोफाइल है, लेकिन तुम प्रॉफिट भी स्टोर कराना चाहते हो, तुम उसका प्रॉफिट भी स्टोर कराना चाहते हो, तुम उसका प्रॉफिट के अलावा लॉस भी स्टोर कराना चाहते हो, तुम उसका कितना उसकी यूज़र नेम नहीं, उसकी यूज़र पिक भी स्टोर कराना चाहते हो, पिक्चर भी स्टोर कराना चाहते हो, और फिर तुम उसका और कौन सा स्टैटिक डेटा होता है जो जल्दी चेंज नहीं होता पिक के अलावा। लेट्स से तुम लॉस, देखो प्रॉफिट हो गया तो लॉस नहीं होता, पहली बात तो नहीं हो सकता है। बेसिकली अगर प्रॉफिट के अंदर अगर उस दिन उसका लॉस हुआ है तो हम लॉस एक्सेस कर लेंगे, नहीं तो प्रॉफिट एक्सेस कर लेंगे। यूज़र पिक, फिर क्या होता है, कुछ भी स्टोर करा सकते हैं यार। इन्फो बायो ये सब स्टोर कराना चाहते हो तो तुम क्या अलग अलग कीज बनाओगे, नहीं। हैश मैप में क्या होता है, रेडिस मैप्स में ये होता है कि राहुल 2240 एक की है, ये उसकी सब की है। तो बेसिकली ये कुछ ऐसे कमांड होती है कि यहाँ पे डाली मेन की राहुल 2240, यहाँ पे डाली सब की जो कि हो सकती है प्रॉफिट, यहाँ पे डाली वैल्यू और ये वैल्यू कर दी स्टोर। तो राहुल 2240 के अंदर प्रॉफिट तुम डालोगे, इसकी वैल्यू डालोगे 100, इसकी वैल्यू तुम डालोगे 100, लॉस की वैल्यू डाल सकते हो 110। यूज़र पिक में तुम उसकी यूज़र पिक का इमेज URL डाल सकते हो, इन्फो में तुम कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हो, और बायो में भी तुम कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हो। ये होता है रेडिस के हैश मैप्स। और एक और यूज़ केस है सॉर्टेड सेट। रेडिस में तुम सॉर्टेड सेट भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली सॉर्टेड सेट क्या होता है, सॉर्टेड सेट इज़ नथिंग, राहुल 2240 में तुम कुछ चीज़ें जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हें कुछ चीज़ सॉर्ट करके रखनी थी बेसिकली, तो फॉर एग्जांपल राहुल 2240 की पहली चीज़ है क्या बताएं, क्या स्टोर करा सकते हैं। हाँ, राहुल 2240 किस यूज़र के साथ ज़्यादा, किस यूज़र की प्रोफाइल देख रहा है सबसे ज़्यादा। तो अगर मैं प्रोफाइल देख रहा हूँ अपनी ही सबसे ज़्यादा, बेसिकली ऐसा होता नहीं है, अपनी ही सबसे ज़्यादा, तो मैं राहुल 2240 को स्कोर के साथ ऐड करता हूँ। तो बेसिकली इसका फॉर्मेट होता है मेन की, सब की एंड स्कोर। तो ये भी तुम रेडिस सॉर्टेड सेट लिख के गूगल कर सकते हो। एक लाइन के सिंटेक्स होते हैं। फिर मैं देखता हूँ किसी और की प्रोफाइल, जैसे कि टेस्ट यूज़र A की प्रोफाइल देखता हूँ, फिर देखता हूँ टेस्ट यूज़र B की प्रोफाइल, फिर देखता हूँ C की प्रोफाइल, D की प्रोफाइल। इसको मैं इस तरीके से स्कोर के साथ सेव करा सकता हूँ। तो जिससे जब भी मुझे ऐसा चाहिए हो कि मेरे को टॉप 5 बंदे दिखाओ जिसकी प्रोफाइल चाहिए, तो मैं यहाँ से उठा के टॉप 5 दे दूँ या फिर यहाँ से उठा के टॉप 3 दे दूँ। ये भी होता है रेडिस के अंदर। रेडिस में सर्च भी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। वो मेरा पर्पस नहीं था तुम्हें बताने का, मेरा पर्पस बहुत सिंपल था कि तुम्हें ये पता हो कि तुम एक अच्छे डेवलपर कैसे बन सकते हो बाय यूजिंग सम ऑप्टिमाइजेशन। पढ़ना तुम्हारा काम है, बताना मेरा। अगर तुम्हें सब समझ में आया या फिर नहीं भी आया तो बस मेरे लिए एक कमेंट छोड़ दो, जिससे मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए और बेटर कंटेंट ला सकूं।